महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में एक सुशिक्षित मध्य परिवार में हुआ। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद उच्च शिक्षा प्राप्त कर मुख्य अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे और इनकी माता श्रीमती हेमरानी देवी शिक्षित और धार्मिक विचारों वाली कुशल गृहिणी थी। माता पिता की पहली संतान महादेवी का जन्म बहुत लंबी प्रतीक्षा और पनौती के बाद हुआ था। कहा जाता है कि उनके परिवार में 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार एक कन्या ने जन्म लिया था। अतः उन्हें कुलदेवी दुर्गा का विशेष अनुग्रह का प्रसाद मानकर उनका नाम महादेवी रखा गया। कौन जानता था कि आने वाले समय में महादेवी अपने कर्तव्य और विचारों से इस नाम की सार्थकता को भी सिद्ध करेगी। महादेवी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही रहकर पूरी की। आरंभ के समय में ही वह संगीत और चित्रकला पे भी शुरू से ही रुचि रखती थी। 9 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह श्री रूप नारायण वर्मा से हुआ, जिसके फलस्वरूप वह इंदौर से अपने ससुराल प्रयाग में आ गई। किंतु विवाह के बाद महादेवी ने शिक्षा की राह चुनी। उन्होंने प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पास कर पूरे प्रांत में प्रथम स्थान हासिल किया। उन्हें राजकीय छात्रवृत्ति भी प्राप्त होने लगी। महादेवी की कविताएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। काव्य रचना का यह सुजग खूब अच्छे से चलने लगा। 11वां दर्जा पास करते करते कार्य सम्मेलनों तथा वाद विवाद पर प्रतियोगिताओं में भाग लेकर महादेवी सैकड़ों पुरस्कारों से सुशोभित होने लगी। उस समय की प्रचलित प्रसिद्ध कविताएं प्रकाशित होने लगी। काव्य मर्मज्ञों का ध्यान भी उस समय इन पर आकर्षित होने लगा। महादेवी ने संस्कृत में MA तक की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। अपने शिक्षित योग्यता के कारण MA पास करते ही उन्हें प्रयाग महिला के विद्यापीठ के प्राचार्य का पद मिला। काफ़ी समय तक महादेवी वर्मा ने इस पद पर अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वाह किया। वे नारी शिक्षा, नारी जागृति और नारी सम्मान के प्रति सदैव सजग रही। उनकी सुभद्रा कुमारी चौहान से प्रगाढ़ मैत्री थी, तो निराला पंत और प्रकाश के प्रति अंगाधर श्रद्धा। वे इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका चांद की संपादिका भी रही। सन 1955 में उन्होंने साहित्यकारों के साहित्य सृजन हेतु प्रयाग में गंगा किनारे साहित्यकार संसद की स्थापना भी की। जीवन की विविधता का यही वैशिष्ट्य महादेवी की साहित्यिक और कलात्मक अभिव्यक्तियों में भी देखा जा सकता है। ऐसे में माधव ने महादेवी के जीवन को आत्मलीन, शांत और एकाकी अवश्य बनाया, लेकिन उनका व्यक्तित्व अत्यंत उदार, मिलनसार और परोपकारी था। अपने जीवन में महादेवी ने दीन दुखियों की बहुत सेवा और सहायता की। कहा जाता है कि महादेवी बौद्ध दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद वे आप ही समाज सेवा में लग गई। महादेवी के संस्मरणों और रेखा चित्र में उनके बहिर्मुखी व्यक्तित्व की अत्यंत जीवन अभिव्यक्ति होती है, लेकिन उनकी कविताओं में वेदना, करुणा और अकेलेपन की आत्मविलीनता ही अधिक व्यक्त होती है, जो इनके अंतर्मुखी व्यक्तित्व को उजागर करती है। उनके व्यक्तित्व का यह अंतर्विरोध उनके पाठकों के लिए ही नहीं, वरन आलोचकों के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। अगर महादेवी के गद्य और पद्य साहित्य को आमने सामने रख दिया जाए तो दोनों अलग अलग भिन्न व्यक्तियों की परस्पर विरोधी चेतनाओं की रचना लगेगी। कविताएं, गद्य, चित्र, संगीत, राष्ट्रीय आंदोलन, नारी चेतना आदि कितने ही क्षेत्र हैं जिनमें महादेवी अपने जीवन का पुण्य स्पर्श देकर अमरता प्रदान करती चली गई। सौंदर्य और माधुरी की छटा बिखेरती हुई प्रकृति पुत्री महादेवी 11 सितंबर सन 1987 को प्रकृति के आंचल में जा सोई। देश की ऐसी अत्यंत विलक्षण प्रतिभा को कोटि कोटि नमन।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल अंशु की क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इस जानकारी का पता लग सके। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली एक और ऐसी ही अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें और साथ में अपने परिवार का भी।